मेरे दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, हमारे पूरे मेरे दर्शन की टीम की ओर से सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी है आज। आपको बताते हैं कि राधा अष्टमी कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। राधा अष्टमी का पर्व भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी से एक हफ्ते बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन राधा जी का प्रकोट उत्सव भी मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है धूमधाम से, उसी तरीके से राधा अष्टमी के प्रोग्राम किए जाते हैं, झांकियां सजाई जाती हैं और खूब धूमधाम से राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी के दिन कहा जाता है कि अगर कोई भी मनोकामना मन में रखकर और व्रत किया जाए तो राधा जी की कृपा से वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो लॉकडाउन के चलते वैसे तो सभी फेस्टिवल इस बार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी की आस्था जिंदा है। तो कहीं ना कहीं फिर भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन भी प्रोग्राम हुए राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में और अपने घरों में भी सबने रहकर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया है। तो एक बार फिर मैं अपने मेरे दर्शन टीम की ओर से सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। 3600 पार हुआ मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को 78 कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 3631। पॉजिटिव मरीजों में 49 मरीज नए व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। एक बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 113। बाबा मनोहरनाथ मंदिर में राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में मनाया गया राधा अष्टमी बधाई उत्सव। भजन संध्या के आयोजन के बाद किया गया प्रसाद वितरण व गुरुमा नीलमानंद जी महाराज ने दिया सभी को आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर के मेधावी छात्र सम्मान 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत एसडी कन्या इंटर कॉलेज की 12th की छात्रा आयुषी व सेंट मैरी एकेडमी के 10th क्लास के छात्र लव शर्मा को विधायिका सरोजनी अग्रवाल ने कमल सम्मान प्रतीक देकर किया सम्मानित। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ओपी संत जी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एनसीईआरटी की नकली पुस्तकों की कालाबाजारी व उसमें शामिल भाजपा के नेताओं की भूमिका को लेकर किया कमिश्नरी पर प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। मेरठ छावनी क्षेत्र में आर्मी द्वारा बंद किए गए खटकाना पुल गेट को खुलवाने को लेकर अनुसूचित जाति विभाग महानगर कांग्रेस कमेटी मेरठ ने मेरठ कमिश्नर को दिया ज्ञापन। पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कहा दीवान स्कूल के शिक्षक आशीष कुमार को दिलाया जाए न्याय, स्कूल प्रबंधक पर किया जाए मुकदमा दर्ज। मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के प्याऊ चौराहे पर एमआई जूस कॉर्नर की दुकान पर नगर निगम की टीम ने मारा छापा। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन हुई बरामद। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग में बृहस्पतिवार के मैच में मेरठ ब्लास्टर ने एसएच स्पोर्ट्स 11 को 7 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोरोना की अपडेट। जी हाँ, कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम और आप आंकड़े का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। रोज आंकड़े की जो गिनती आती है, नए पेशेंट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि नए पेशेंट के साथ साथ उनकी चैन भी बढ़ रही है। तो जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर भी अगर कोरोना पॉजिटिव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप सभी जान सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कहां तक पहुंच सकती है। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से अपील करती हूं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए बताए गए नियमों का पालन करते रहें। तो दिखाते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है, कितने पॉजिटिव पेशेंट हैं, कितने नए पेशेंट हैं और कितने पुराने पेशेंट से जुड़ी हुई चैन है। ना थम रहा है कोरोना का कहर, ना रुक रहा है मौतों का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को 78 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। 3631 पहुंचा मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम। अब तक 113 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई मौत। 2795 मरीज अब तक हुए डिस्चार्ज। 723 केस अभी हैं एक्टिव।
मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। बाबा मनोहरनाथ मंदिर में आज राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधाष्टमी उत्सव मनाया गया, जिसमें संध्या भजन के साथ साथ भक्तों ने नित्य संध्या भी की। साथ साथ भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया गया और वहां पर गुरुमा नीलमा नंजी ने सभी को आशीर्वाद भी दिया। कृपा करती है, ऐसी घोड़ी किशोरी है, आज उनका जन्मोत्सव मनाने में एकत्र हुए। कहो एक बार हाथ खड़े हो गए, बोलो राधिका रानी की, संस्वाने वारी की। आवाज नहीं आ रही है, आपको आनंद नहीं आ रहा? बरसाने तक आवाज पहुंचा। बोल बरसाने वारी की। कैसा हो सोना धमा, मेरी अलकन में राजा, 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 मेरी राजा, सभी त्योहार इस बार लॉकडाउन के चलते हुए नियमों के दायरे में रहकर मनाए गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप भक्तों की आस्था देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भजन संध्या करके और राधा रानी का प्रकोत्सव मनाया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गुरुमा से कि क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से नियमों के दायरे में रहकर भी राधा उत्सव मनाया गया है। नियमों का पालन किया, तो आपने क्या सोचा? आज जो ये हमारे यहाँ आयोजन हुआ है राधा प्रकोत्सव जो हुआ है, ये हरिदास सेवा समिति की तरफ से हुआ है, बाबा मनोहरनाथ के तत्वाधान में। और इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है और इतना आनंद आया, आज ऐसा लगा जैसे सब लोग बड़े भूखे बैठे थे और भगवान का जैसे राम जन्मभूमि का बहुत दिनों बाद जैसे राम जन्मभूमि का आनंद उत्सव हुआ, ऐसे ही आज राधा जी का प्रकाश उत्सव हुआ। राधा जी वास्तव में आसरा है, विश्वास है, सहारा है। राधा जी श्वास है, श्वास श्वास से एक राधा और एक राम ऐसे हैं कि उल्टा जपो सीधा जपो, राधा राधा धारा धारा, राम राम मरा मरा, ये परमात्मा वास्तव में विराजमान है। राधा जी प्रकट हुई थी, गर्भ से नहीं पैदा हुई थी, इसीलिए सभी को ये राधा इष्ट है, कृष्ण भगवान की इष्ट है और वो सबके दिलों में समाई है। आज ऐसा लगा जैसे यहाँ ही वृंदावन बन गया है। तो राधा जी के प्रकाश उत्सव पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि गुरुमा ने बताया कि बहुत दिनों बाद भक्तों को ऐसा मौका मिला कि जिस तरीके से आज सभी भक्त अपने रस्ते हो गए और सभी अपनी महिमा का राधा रानी के साथ इस तरीके से गुणगान कर रहे थे राधा रानी के भक्तों का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों बाद भक्तों को मौका मिला है कि फिर से भजन कीर्तन हुआ है। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरा दर्शन से दिशा। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की पॉलीथीन बैन कर दी गई है, प्रतिबंधित है। किसी भी दुकान पर प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं बिकी जाएगी और न ही उसमें रखकर कोई सामान दिया जाएगा। अगर किसी ग्राहक या दुकानदार के पास प्लास्टिक की पॉलीथीन देखने के लिए मिलती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। आज ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के प्याऊ चौराहे से MI जूस कॉर्नर की दुकान पे आज छापा मारा गया। छापा मारने के दौरान 1 लाख से ऊपर की पन्नियां बरामद हुई। भाजपा द्वारा एक नई पहल की गई है। जी हां, मेरठ के
मेधावी छात्रों की लिस्ट बनाकर उनके घर घर जाकर उनको कमल का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चों का इस तरीके से उत्साहवर्धन करने से बच्चे और भी अच्छा कार्य करेंगे और भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसी श्रेणी में आज उन्होंने 2 बच्चों को सम्मानित किया। आज विधायिका सरोजनी अग्रवाल द्वारा कमल का फूल देकर दोनों बच्चों को सम्मानित भी किया गया। एक सेकंड माता जी छिप रही है। आप हल्का से पीछे बस थोड़ा सा बोल दो कि सबको आ जाएगा ना भैया। हाँ बोल दो लो जी लो अब लगाओ बेटा इसको तो पार्टी जिंदाबाद। हेलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हम लोग सम्मानित करेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो जिले के टॉपर्स हैं 10th में 12th में हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उन लोगों को पार्टी घर घर जाकर सम्मानित करेगी। इसी कड़ी में हम आज आयुषी को यहाँ सम्मानित करने आए हैं। इनके यूपी बोर्ड में 12th में 98% मार्क्स आए और इन्होंने जिले में मेरठ जिले में टॉप किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ने भी कहा कि आगे कभी जरूरत पड़े तो बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जितने भी हर जिले में टॉपर बच्चे हैं उनको उनके घर घर जाकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मेरठ महानगर की ओर से मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। हमने इसके अंदर 18 बच्चे मेरठ से छांटे हैं। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड सबके 3-3 बच्चे 10th के और 12th के। उसी कड़ी में आज ये बेटा आयुषी जो 12th में जिसने 98% मार्क्स यूपी बोर्ड में लाके एक मेरठ के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जी जो विधायक हैं मेरठ की वो आई हैं और उनके घर पर आकर इनको सम्मानित किया, बच्चे को हौसला अफजाई करने के लिए और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए। एनसीईआरटी की किताबों की कालाबाजारी की घटना कितनी बड़ी अभी आपके सामने आ रही है और तूल पकड़ती जा रही है। जी हाँ, रोज कोई ना कोई संस्था आगे आ रही है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। वहीं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी कलेक्ट्रेट में पहुंचे। साथ साथ उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की जो कालाबाजारी चल रही है और उसमें शामिल जो भाजपा के नेता हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जो हमने ज्ञापन दिया है, जो आप लोगों को पता है कि मेरठ के अंदर एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है, जिसके अंदर वो तमाम जो लोग थे वो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उसमें एक विधायक की संलिप्तता है और जो ये लोग हैं इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि दीवान स्कूल के आशीष टीचर ने जो आत्महत्या की है उसको न्याय दिलाया जाए। जब स्कूल वाले बच्चों से फीस मांग रहे हैं और सरकार ने फीस माफी का कोई भी आदेश नहीं दिया तो स्कूल वाले शिक्षकों की सैलरी क्यों रोक कर चल रहे हैं, तो उनको न्याय दिलाया जाए। जिस तरीके से सुशांत सिंह के लिए सीबीआई जांच बिठाई गई है तो उसी तरीके से इन्होंने भी आत्महत्या की है टॉर्चर होने के कारण, तो इनके लिए भी जांच बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की जाए। दीवान पब्लिक स्कूल में पिछले दिनों वेतन न मिलने की वजह से एक शिक्षक के द्वारा आत्महत्या की गई। तो ऐसे में क्योंकि जब एक आत्महत्या जैसा बड़ा खतरनाक कदम उठ चुका है तो शिक्षक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा शासन प्रशासन दे। मेरठ छावनी क्षेत्र में आर्मी द्वारा खटकाना फाटक को बंद कर दिया गया है, जिसको खुलवाने के लिए आज अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि इस फाटक के बंद होने से जो वहां के क्षेत्रवासी हैं उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने रास्ते को ना जाकर के दोबारा से घूम कर आना पड़ रहा है और इस रास्ते को बंद करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी कोरोना का पेशेंट उधर की साइड से नहीं मिला है, तो कृपया करके इस गेट को खोल दिया जाए और उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। गड़ा खटकाना पुल गेट के संबंध में कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।